दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा पेपर फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। और कौन सा प्रश्न? शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स के बारे में एक प्रश्न जरूर आता है, शोध नैतिकता। और यदि आप इसका ट्रिक जानते हो तो बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स के बारे में। एथिक्स का मतलब होता है कुछ नियम होते हैं, रिसर्च करने के नियम है। इस नियम को आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी कि रिसर्च करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, यह है रिसर्च एथिक्स, नैतिकता। ठीक है, कब कब कौन कौन से स्टेज में एक रिसर्चर को, शोधकर्ता को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, कि शोध नैतिकता की समस्या, शोध नैतिकता की समस्या, यह प्रश्न पूछा गया है। नैतिकता की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ, देखिएगा यहां पर प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स, इसमें क्या आंसर आएगा, इसको आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, इसको यदि आप समझ गए हैं तो आपको 100% समझ आएगा। तो इसका जो आंसर है याद रखिएगा। ठीक है, ये जो शोध साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, साक्ष्य पर आधारित, साक्ष्य पर आधारित। ठीक है, शोध प्रतिवेदन लेखन। ठीक है, शोध प्रतिवेदन लेखन, ये बड़ी समस्या है। यानी कि जो भी आप रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका साक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बिना साक्ष्य के आप शोध प्रतिवेदन लिख रहे हैं या शोध प्रतिवेदन, रिसर्च रिपोर्ट तैयार किए हैं और जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, यानी कि आपको पहचानना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या पहचानना है, शोध नैतिकता में कहां जरूरत पड़ता है। सबसे पहली बात पड़ता है दोस्तों, ठीक है, डाटा कलेक्शन में। डाटा कलेक्शन, इसमें शोध नैतिकता आपको जरूरत पड़ेगा। डाटा कलेक्शन में कैसे डाटा कलेक्शन करेंगे? डाटा कलेक्शन के करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना है। यानी कि जो डाटा आप प्राप्त कर रहे हैं मानव को नुकसान न पहुंचाता हो, मनुष्य को नुकसान न पहुंचाए। सबसे पहली बात तो ये, मनुष्य को नुकसान न पहुंचाकर डाटा कलेक्शन करना है। सही बात है या नहीं, बताइए। आप जब डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी मनुष्य को तकलीफ दे रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये जो है, जो डेटा प्राप्त कर रहा है प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नियम के विरुद्ध। यानी कि आप पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर डाटा कलेक्शन के समय शोध नैतिकता, यानी कि किसी जीव जंतु को नुकसान न पहुंचाए, जीव जंतु की हत्या न करें। ठीक है, आप चूहे पर, ज्यादातर लोग जो वैज्ञानिक लोग चूहे, खरगोश, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो क्या आपके रिसर्च इतना बड़ा हो गया जो चूहे को हत्या करना पड़े, खरगोश को मारना पड़े? ठीक है, तो ये डाटा कलेक्शन करते समय मानव को नुकसान न पहुंचाकर या प्रकृति के नियम के विरुद्ध, या तीसरा जो है किसी का मान सम्मान, यानी कि मान हानि ना हो। ठीक है, कोई आदमी कह रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं लेकिन मेरा नाम प्रकाशित नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
मान हानि नहीं होनी चाहिए। आप किसी के नाम या किसी के चित्र या किसी के फोटो, किसी को चिन्हांकित नहीं करना है, आपको गोपनीय रखना है। आपको भी पता है, ठीक है। या न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं आप, न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, ठीक है, मानहानि कर रहे हैं या न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं आप, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि डाटा कलेक्शन के समय इन बातों को आपको सबसे पहला जरूरत पड़ता है। शोध नैतिकता का ध्यान डाटा कलेक्शन में करना पड़ता है। डाटा कलेक्शन के दौरान ये सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, और डाटा कलेक्शन करने में ये हमारा एथिक्स होगा, ठीक है। इसमें और भी बातें हैं। आप किसी व्यक्ति के सहमति के बाद ही उनसे प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सहमति के पश्चात आप जबरदस्ती किसी को बाध्य नहीं कर सकते जानकारी देने के लिए। उनकी सहमति होना बहुत जरूरी है। सहमति लेकर, जैसे छोटे बच्चे से प्रश्न पूछना है या किसी बच्चे का अवलोकन करना है, तो उसके माता पिता से सहमति लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई अपाहिज व्यक्ति है, पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, असहाय व्यक्ति है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को यदि डेटा लेना चाहते हो तो उसके जो गार्जियन होंगे, उसके जो संरक्षक होंगे, या अनाथ आश्रम में आप जाते हैं, अनाथ आश्रम में जाने के लिए भी आपको अनाथालय में परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन डेटा प्राप्त करें नहीं कर सकते, फोटोग्राफ नहीं ले सकते, आप दादागिरी नहीं कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं ले सकते आप, ठीक है। इसी को बोलते हैं बहुत ही शालीनता के साथ में और सहमति के साथ में आपको डाटा कलेक्शन करना है। ये पहली बात हो गई, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात हमें, ठीक है, दूसरी बात जो है, देखिएगा प्रश्न यहां से प्रश्न आता ही है। दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा? शोध नैतिकता की दूसरा जरूरत कहां पड़ती है? दूसरा हमको पड़ता है दोस्तों डाटा एनालिसिस में। डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा एनालिसिस के समय हमें शोध नैतिकता का पालन करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? बिना पक्षपात के, ठीक है, बिना पक्षपात के डाटा कलेक्शन करना है। जैसा आपने डेटा लाया है उसी के अनुरूप, उसमें हेर फेर नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए आपने रायपुर के लिए, रायपुर में रहता हूं तो रायपुर को मैं बड़ा दिखाता हूं, रायपुर के लिए आपने डेटा लिया हुआ है, इसमें 10 पॉइंट में यह अधिकतम पॉइंट 10 है और रायपुर को 4 पॉइंट दिखाया, और मान लीजिए पटना को 8 पॉइंट दिखाया, ये 8 पॉइंट दिखाया, ये 4 पॉइंट दिखाया, और आप ये डाटा प्राप्त किए आप जो है, तो आप क्या कर दिए, रायपुर को 8 कर दिए और इसको 4 कर दिए। ये शोध नैतिकता नहीं करता है, ये पक्षपात कर रहे हैं आप। बिना पक्षपात के डाटा एनालिसिस करना है। जैसा डेटा है वैसे ही आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। चाहे आपको, यानी कि सत्य पर आधारित होना चाहिए, साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जैसा साक्ष्य कर रहा है, साक्ष्य पर आधारित डेटा एनालिसिस होना चाहिए, साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सत्य होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए भाई, सत्य होना चाहिए। यानी कि जैसा आपको मतलब व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यह भी हमने आपको बताया। सब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है बिना पक्षपात के। विषयनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ जो होता है पक्षपात को होता है। चाहे कितना भी आपको नुकसान झेलना पड़े, कितना भी सुनना पड़े, जो आपने डेटा प्राप्त किया है उसी डेटा के अनुसार से ही आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। यानी कि कर्तव्यनिष्ठ बनना है।
चाहे कितना भी बर्बाद हो जाए, आप खुद, ठीक है, आप खुद ही उसमें आहुति देना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि डाटा एनालिसिस के समय हमें जरूरत पड़ती है शोध नैतिकता की। और तीसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा चीजें जो है आपको जरूरत पड़ता है दोस्तों, तीसरा कहां जरूरत पड़ता है? शोध प्रतिवेदन लिखते समय, शोध प्रतिवेदन, रिसर्च रिपोर्ट के लेखन के दौरान, रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट में, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट जब आप थीसिस लिखते हैं तो आप किसी के मैटर को अपना मैटर करके नहीं लिख देंगे, कॉपीराइट नहीं करना है बोल रहे हैं। इसका मतलब कहता है कि आपको कॉपीराइट नहीं करना है, यानी कि साहित्यिक चोरी नहीं करना है, दूसरे के डेटा को अपना डेटा नहीं बोलना है, दूसरे के भावनाओं को अपना भावना नहीं करना है। तो इसीलिए लेखक को क्रेडिट देना है, लेखक को क्रेडिट देना है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट, आभार व्यक्त करना है, आभार, आभार व्यक्त करना है कि आपसे हमने डेटा लिया है, या उनसे अनुमति लेना है, ठीक है, नहीं तो ये कॉपीराइट में आ जाएगा। कॉपीराइट जो है एक प्रकार की अपराध है, समझ आ रही मेरी बात जो है? यानी कि शोध प्रतिवेदन के लिखते समय कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। दूसरे को आप शोध नैतिकता कहते हैं, जिनसे लिए हो उनसे अनुमति लीजिए। तीसरा चीज है, यदि ले रहे हो तो उसका रेफरेंस लिखिए, साइटेशन लिखिए। क्रेडिट करना का मतलब होता है साइटेशन लिखिएगा, साइटेशन यानी कि रेफरेंस देना है आपको, ठीक है। बिना रेफरेंस दिए, यानी कि आप दूसरे के काम को मेरा काम नहीं कर सकते, ये तो चोरी है। दूसरे के धन को मेरा धन नहीं कर सकते, ये चोरी है। तो साहित्यिक चोरी भी एक प्रकार के अपराध है, सजा का प्रावधान है। आप पीएचडी कर रहे हैं, या रिसर्च प्रोजेक्ट है, या आप एमफिल कर रहे हैं, या पीजी में आप जो रिसर्च कर रहे हैं तब भी, या रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे हैं तब भी इस बात को ध्यान रखना है कि आपको लेखक को क्रेडिट करना है, आभार व्यक्त करना है। जहां से भी जो डेटा प्राप्त किया है, जो आर्टिकल्स प्राप्त किया है, जो सामग्री आपने प्राप्त किया है, उसको क्रेडिट करना है। तो यहां पर 3 जगह पर जो है शोध नैतिकता की हमें जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। शोध समस्या क्या है? साक्ष्य, साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, साक्ष्य पर। ये जो है 4 चीजें आपको हमेशा देना है। साक्ष्य होना चाहिए, बिना साक्ष्य का आप शोध प्रतिवेदन नहीं लिख सकते, बिना साक्ष्य के आप डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते, बिना साक्ष्य के आप डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते। साक्ष्य भी होना बहुत जरूरी है। इन 4 बातों को याद रख लीजिएगा। यहां से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। अच्छा लगा? नहीं लगा? आप कमेंट्स नहीं लिखते हैं, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, मुझे पता है, ठीक है। आप केवल देखते बस हैं, ठीक है। हो सकता है भाई सब्सक्राइब करने से आपका पैसा चला जाएगा, या हो सकता है किसी को नुकसान हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब भी नहीं करना है। लाइक करने में भी आपको कोई तकलीफ हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। कोई चिन्हांकित हो जाएगा कि देखो सर के क्लास करते हैं, ठीक है। आप कहीं भी क्लास करें भाई, स्वतंत्र है। मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं चलेगा उसको मायने नहीं रखता, मैं ध्यान नहीं रखता हूं। मैं अभी दिसंबर 2023 के क्लास के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को फायदा हो जाए, और मुझे भीड़ भी नहीं बनाना है, याद रखिएगा। लाखों व्यू आ जाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमें कोई पैसा भी नहीं कमाना है, ठीक है। पैसा कमाने के कई रास्ते हैं, ठीक है। हम पैसा कमा सकते हैं, किताब लिखेंगे, बेचेंगे, बहुत लाखों रुपये मिल जाएगा, उसकी भी चिंता नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर कर लें। उसके बाद में आपको जो है क्या, आप क्या करेंगे? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, हमारे विंग में आ जाएंगे। मैं तो खुद ही एक रेगुलर प्रोफेसर हूं, ठीक है। मुझे तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे लाइन में आप भी आ जाए।
दोस्तों, यदि कोई बात आपको खराब लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। थैंक यू।